तो मैंने अभी तक कहा नहीं, बड़ा मेरे को भी कहना पड़ रहा है कि भी कनाडा का जो डाउनफॉल है वो अभी के लिए फॉर द टाइमिंग तो आया हुआ है। फ्यूचर क्या है इसका आई डोंट नो, बट फॉर द टाइमिंग बड़ा डाउनफॉल चल रहा है। अगर कोई इंडिया से आ भी रहा है या इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश कहीं से भी आ रहा है तो बड़ा सोच समझ के आए। थोड़ा टाइम अगर डिले कर सकते हो तो डिले कर दो, क्योंकि ये साल या नेक्स्ट ईयर जो है वो कनाडा आने के लिए अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पे ये बहुत प्रॉब्लम है कि भी मेरे को 8 साल हो गए हैं ट्रक ड्राइव करते हुए, यहाँ पे पूरा यूएस जा चुका हूँ मैं। बट अगर जब भी आप कंपनी चेंज करते हो एवरी टाइम आपको जो है रोड टेस्ट देना ही पड़ेगा। रोड टेस्ट के लिए बगैर वो रखते ही नहीं। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ कि भाई मैंने कंपनी चेंज करनी हो ट्रकिंग की और मेरे को इतना टाइम लगे। नॉर्मली क्या होता था कि आज आपने कंपनी छोड़ी, नेक्स्ट डे आपके पास 5 से 6 ऑप्शंस पड़ी हैं रेडी टू गो कि आप बताओ आपने कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी है। जैसे इन्होंने किया ना कि एकदम से ही कह दिया कि भी कल से बताना, दैट डजंट मेक सेंस, वो प्रोफेशनलिज्म नहीं लगती। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम टू कुलदीपक सूरी व्लॉग, अनदर डे अनदर व्लॉग, जिंदगी जिंदाबाद। आज का दिन बहुत एक्साइटमेंट वाला है मेरे लिए, खासकर क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाई जॉब छूट गई है, जॉबलेस हो गया हूँ, तो नई कंपनी में जॉब के लिए फाइंड कर रहा था। तो आज मेरा एक कंपनी में रोड टेस्ट है, तो देखते हैं वो रोड टेस्ट कैसे जाता है। रोड टेस्ट के बाद उन्होंने ट्रक भी मेरा इंस्पेक्ट करना है। ट्रक की मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ट्रक मेरा नया ही है, 2020 मॉडल है, तो उसकी इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मेरे को भी 8 साल हो गए ट्रक चलाते को, तो रोड टेस्ट भी क्लियर हो ही जाना चाहिए। तो उसके बाद देखते हैं वो क्या कहते हैं आगे। यहाँ पे ये बहुत प्रॉब्लम है कि भी मेरे को 8 साल हो गए हैं ट्रक ड्राइव करते हुए, यहाँ पे पूरा यूएस जा चुका हूँ मैं। बट अगर जब भी आप कंपनी चेंज करते हो एवरी टाइम आपको जो है रोड टेस्ट देना ही पड़ेगा। रोड टेस्ट के लिए बगैर वो रखते ही नहीं। दे डोंट केयर कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, उनका ट्रक उनको चला के दिखाओ, उसके बाद वो मानेंगे हाँ आपको ट्रक चलाना आता है। तो ठीक है, तो अभी सुबह के बज गए हैं 8:30 हो गए हैं, तो 10 बजे वहाँ पे पहुँचना है मेरे को। पहले मैं अपने यार्ड में जाऊँगा, वहाँ से ट्रक उठाऊँगा अपना ट्रक, फिर वो उसको लेके जाऊँगा कंपनी में, नई कंपनी में। फिर मेरा रोड टेस्ट होगा, रोड टेस्ट के बाद वो मेरा ट्रक इंस्पेक्ट करेंगे और फिर वो बताएंगे कैसे होता है। तो चलते हैं यहाँ से, मैं घर से निकला हूँ, गाड़ी गर्म हो रही है अभी, यहाँ से निकलते हैं और फिर आगे आके आपको दिखाते हैं। हाँ जी भाई, यार्ड में आ गए हैं, गाड़ी पार्क कर दी है, ट्रक साथ में ही खड़ा है, ट्रक स्टार्ट कर दिया है। बस अब ये गर्म होगा, थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर स्टार्ट करते हैं। इसकी मेरी हीट नहीं चल रही थी ट्रक की, तो वो भी मैंने मैकेनिक को कहा था कि भाई रिपेयर कर दे, कि अब सर्दियों का टाइम है, हीट चाहिए, तो उससे वो भी रिपेयर कर दी है। तो अब बस 5-10 मिनट की बात है, ये ट्रक गर्म हो जाए थोड़ा सा, फिर स्टार्ट करते हैं, फिर चलते हैं अपनी नई कंपनी के पास, इस कंपनी को बाय बाय करके। अच्छा टाइम था इनके साथ, बट जैसे इन्होंने किया ना कि एकदम से ही कह दिया कि भी कल से बताना, दैट डजंट मेक सेंस, वो प्रोफेशनलिज्म नहीं लगती। ठीक है, आपका काम कम हो गया, आपका भी बिज़नेस है, हमारा भी बिज़नेस है, समझ में आती है, बट एक नोटिस होता है, नोटिस देना ज़रूरी है। जैसे अब अगर हम छोड़ते हैं एज एन ओनर ऑपरेटर तो हमें नोटिस देना पड़ेगा, बट अगर ये निकाल रहे हैं तो इनको कोई नोटिस नहीं देना पड़ेगा। तो ये बड़ा ना एक बैकड्रॉप सा है यहाँ का, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। मेरे को ना 9 साल हो गए कनाडा आए को, और उसमें से 8 साल हो गए ट्रक चलाते को। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ कि भाई मैंने कंपनी चेंज करनी हो ट्रकिंग की और मेरे को इतना टाइम लगे। नॉर्मली क्या होता था कि आज आपने कंपनी छोड़ी, नेक्स्ट डे आपके पास 5 से 6 ऑप्शंस पड़ी हैं रेडी टू गो कि आप बताओ आपने कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी है। ये पहली बार हुआ है कि मैंने सारी वेबसाइट्स चेक कर दी और मसा 1-2 अच्छी कंपनियाँ होंगी जो हायरिंग कर रही हैं, नहीं तो ऐसा कभी आज तक नहीं मेरे करियर में हुआ है मेरे साथ। ऐसा पहले ऐसा होता था कि जो हम जो ट्रकिंग में है ना, हम तो थोड़ा अच्छा कमाते हैं नॉर्मल जॉब से, तो हमारा खर्चा अभी भी चल रहा था। जो नॉर्मल जॉब्स कर रहे थे उनका मैं मानता हूँ कि अभी उनके लिए भी बड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं, ग्रॉसरी के प्राइसेस बढ़ गए हैं, सब कुछ बढ़ गया है। बट हमारा ऐसे था ट्रकिंग का कि भी हमारा घर चल रहा था, ठीक है, बच नहीं रहा कुछ, बट खर्चा चल रहा है। बट आज की डेट में जो अब हुआ है ना ये कि भी जॉब नहीं रही और ढूंढने जा रहे हैं तो जॉब मिल नहीं रही, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। तो मैंने अभी तक कहा नहीं, बड़ा मेरे को भी कहना पड़ रहा है कि भी कनाडा का जो डाउनफॉल है वो अभी के लिए फॉर द टाइमिंग तो आया हुआ है। फ्यूचर क्या है इसका आई डोंट नो, बट फॉर द टाइमिंग बड़ा डाउनफॉल चल रहा है। अगर कोई इंडिया से आ भी रहा है या इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश कहीं से भी आ रहा है तो बड़ा सोच समझ के आए। थोड़ा टाइम अगर डिले कर सकते हो तो डिले कर दो, क्योंकि ये साल या नेक्स्ट ईयर जो है वो कनाडा आने के लिए अच्छा नहीं लग रहा है। तो भाई ट्रक हो गया गर्म, यार्ड से आ गए हैं बाहर, धूप अच्छी निकल गई। अब ये बढ़िया साइन है,
ये अब ड्राइव का टाइम है, रोड टेस्ट का टाइम है और धूप भी अच्छी निकल जाए तो बहुत बढ़िया बात है। इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती। क्योंकि यार रोड टेस्ट देने में वैसे तो जो अब इतना एक्सपीरियंस हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तब भी ना बंदा हमेशा यही सोचता है कि यार अगर साफ़ सुथरी रोड हो ना तो उसकी जैसी बात ही नहीं। स्नो पड़ी हो, आइस पड़ी हो तो आपको और भी दो, क्योंकि आपको कोई देख रहा है। जब कोई आपको देख रहा होता है ना तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, कॉशियस हो जाते हो आप। तो वो है कि अगर अब रोड की तरफ से अपने को कोई टेंशन नहीं है, रोड साफ़ सुथरी है तो अब बढ़िया। अब ऐसे ही मौसम रहे बस तो कोई टेंशन नहीं। ऑफिस आवर का टाइम चल रहा है तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा अभी। बस अब ये है कि भी 9:30 हो गए हैं, आधा घंटा रह गया, पहुंच जाए टाइम से, लेट ना हो जाए अब। चलो अब तो भाग रहा है ट्रैफिक, धूप भी अच्छी हो रही है, ट्रैफिक भी भाग रहा है। 20 मिनट में पहुंच जाएंगे, पर टाइम से पहुंच जाए अब। ये बात ऐसे है ना, अगर मोटरसाइकिल की बात है उसका तो डिफरेंट ही चीज़ है ना वो, बट अगर गाड़ी चलानी है 4 व्हीलर तो जो मज़ा ट्रक चला के है ना वो मज़ा आप कोई मर्जी गाड़ी ले आओ, रेंज रोवर ले आओ या और कोई भी कैडिलैक ले आओ, कंपीट ही नहीं कर पाएगा ट्रक के साथ। इतना कंफर्ट, इतना दूर तक आपको आगे दिखता है। ये जो मज़ा है ना ट्रक ड्राइव करने का, इसका तो अलग ही है हिसाब। वो भी दोस्तों ड्राइव टेस्ट तो हो गया, अच्छा ही हो गया। गोरा था, उसको खुशी था मेरे से। बाकी अभी वो रिपोर्ट भेजेगा मेरी रिक्रूटर को जो मेरे को हायर कर रही है यहाँ पे, और वो फिर बताएगी कि आगे का नेक्स्ट स्टेप क्या है। अभी यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, अभी बताएंगे, फिर ट्रक इंस्पेक्ट करेंगे और फिर देखते हैं कैसे चलता आगे। ये कंपनी है रेड लॉ जिसको अब हम ज्वाइन करने लगे हैं। बाकी देखते हैं, अभी तो भाई इंस्पेक्शन होगी, सब कुछ होगा, उसके बाद पता लगेगा। ये ड्राई वैन का भी काम करते हैं, ये बंद ट्राले का भी, और ये ऐसे फ्लैट बेड का काम भी करते हैं। इसके टायर चेक करो, 1 2 3 4 5, ये हैवी लोड है ये, तो ये इसका फ्लैट बेड, इसको फ्लैट बेड कहते हैं, इसका काम भी करते हैं। अगर कल को मूड किया तो फ्लैट बेड में भी आ जाएंगे, अगर नहीं मूड किया तो ड्राई वैन तो है ही है। ये कंपनी है इनकी, ये ट्रांसफोर भी इन्हीं की कंपनी है, ये ट्रांसफोर भी इन्हीं की कंपनी है, और ये रेडलो है, ये भी इन्हीं की कंपनी है। तो बड़ा ग्रुप है, उम्मीद है इनके पास काम होगा हमारे लिए। बाकी देखते हैं। इनके पास ऐसे जो ये ड्राई वैन्स होती हैं, ये भी ट्रेलर्स होते हैं इनके पास, इसके भी आप एक्सेल चेक करो, 1 2 3 4 5। यहाँ का जो ऑपरेशन मैनेजर था उसको भी मिल रहा है, उससे ही बात होगी कि भाई काम है ना तुम्हारे पास, ये ना हो मैं आ जाऊँ और तुम्हारे पास काम ना हो। तो भाई वो तो अभी तो यही कह रहा है कि काम है हमारे पास, हम बिज़ी हैं, हमारी बहुत सारी कंपनियाँ चलती हैं तो वी आर बिज़ी। तो बाकी देखते हैं। एक बात जो इनके यार्ड की मेरे को पसंद आई ना, सारा मेटल यार्ड है, मतलब पक्का यार्ड है। सड़क जो है ये देखो आप, अंदर पूरे यार्ड की जो है पक्का यार्ड है सड़क जो है, नहीं तो नॉर्मली जो होता है ना अंदर से कच्चा होता है, तो उसके कारण ना ये विंटर के टाइम पे और बहुत ख़राब हो जाता है। तो इनका ये बढ़िया है कि सारा जो यार्ड है वो सारा मेटल है, तो विंटर टाइम में भी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो अब भगवान का नाम लेके अभी इंस्पेक्शन के लिए ट्रक दिया है इनको, तो ये कह रहे हैं कि आज आपको ट्रक छोड़ के जाना पड़ेगा, यहाँ पर हम इंस्पेक्शन करेंगे और फिर आपको कल तक बताएंगे कि हाँ इंस्पेक्शन जब हो जाएगी। देखो भाई, मैं कह रहा था पक्का यार्ड है, थोड़ा सा इनका कच्चा इनका भी है, बट ये नए ट्रक खड़े हैं ब्रांड न्यू इनके, इतने नए हैं कि अभी तक नंबर प्लेट भी नहीं लगी इन पर। इंटरनेशनल कंपनी के ट्रक हैं इनके, ब्रांड न्यू ट्रक हैं ये, अभी नंबर प्लेट भी नहीं लगी हुई इनके। बट ये कंपनी ड्राइवर जो आएंगे ये उनको देंगे ये ड्राइव करने के लिए। अपने पास तो अपना ट्रक है तो हम तो वही ड्राइव करेंगे। वो ट्रक सुंदर है ये भी, जैसे मेरे पास वॉल्वो कंपनी का ट्रक है, तो ये जो ट्रक है ये है इंटरनेशनल कंपनी का। ये आपको ही देखो, इनके भी ट्रक्स आते हैं, बट ये इतने फेमस नहीं है ट्रक्स, थोड़े चीप भी होते हैं, सस्ते ट्रक हैं ये, बट कंपनियाँ उठाती हैं कि उनको सस्ते पड़ते हैं। बट अपना तो वॉल्वो ही है, तो अपने तो वही पसंद है अपने। वो उधर भी खड़े हैं, ये कैनवर्थ भी दिखाता हूँ आपको, कैनवर्थ का ट्रक भी खड़ा है यहाँ पे। तो यार तो इनका ठीक है, काम भी अभी तक तो मेरे को अच्छा लग रहा है, पर बात यही है कि अब ये कह रहे हैं कि भी आपका महीना ख़राब हो जाएगा अभी, तो जो महीना ख़राब होना है ना वो नहीं सही मेरे को लग रहा। बस
कि यार 1 महीना क्या करूँगा ना, कि अब आप हफ्ते में काम हो जाते हैं, हफ्ते में रेडी टू गो करो मेरे को और मैं चलूँ। ये देखो, ये है कैनवर्थ, पुराना मॉडल है कैनवर्थ का। ये ट्रक बहुत सॉलिड ट्रक है, बहुत बढ़िया ट्रक है ये। और ये उसके साथ ही खड़ा है पीटरबिल्ट, ये भी ज़बरदस्त ट्रक है। अब ये टॉम्ब्रो, ये भी इन्हीं की कंपनी है। इन्होंने इतनी कंपनियाँ खोली हुई हैं ना कि पता ही नहीं लग रहा कि भी क्या चक्कर है। ये रेडजो भी इनकी है, कॉन्ट्रांस भी इनकी है, ये टॉम्ब्रो भी इनकी है, वो सामने मैकआर्थर का खड़ा ट्रक वो भी इन्हीं की कंपनी है। भाई इतनी कंपनी है ना कि क्या बताऊँ। तो उसी के कारण मेरे को लग रहा है कि इतनी कंपनी इनकी हैं तो यार काम भी होगा इनके पास। पर जो ये 1 महीना ख़राब करने की बात हो रही है ना, ये नहीं समझ में आ रहा कि इसका क्या करूँ अब मैं। 1 महीना तो बहुत ज़्यादा है, हफ्ता 2 हफ्ते सोचा था, बट 1 महीना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बाकी देखते हैं क्या करते हैं। ये देखो भाई, ये भी कैनवर्थ है। ये बहुत पुराने ट्रक हैं, ये तो मेरे ख्याल शायद अभी रोड पे चल भी नहीं रहे होंगे। हाँ, क्योंकि इनकी नंबर प्लेट रखी नहीं हुई। पुराने ट्रक हैं, ये बेच देंगे मे बी। ओ भाई, ट्रक यहाँ पे पार्क कर दिया, ये बाद में इंस्पेक्शन करेंगे। अपनी वाइफ आ गई है गाड़ी लेके, तो अब गाड़ी में जाएंगे घर और फिर देखते हैं कितना टाइम लगाते हैं, उस हिसाब से देखेंगे। हाँ जी दोस्तों, आ गए हैं घर, पूरा दिन निकल गया। रोड टेस्ट हो गया, इंस्पेक्शन अभी ट्रक की हो रही है। उन्होंने अभी ट्रक वहीं रखा है, मे बी 1 या 2 दिन में देंगे। तो दिसंबर का महीना तो मेरे को लग रहा है अब जैसे जिस हिसाब से चल रहा है काम, कि दिसंबर का महीना तो घर में ही रहेंगे, छुट्टियाँ मनाएंगे और नेक्स्ट ईयर ही काम शुरू होगा। बाकी देखते हैं कैसे चलता है। अच्छा, उतनी देर तक व्लॉगिंग करेंगे, जिम जाएंगे, फिट रहेंगे और आपसे मिलते रहेंगे। तो आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। छोटा सा व्लॉग था, बट मैंने कहा कुछ तो डालें। कमेंट्स आ रहे थे कुछ डाल नहीं रहा, तो मैंने कहा कुछ तो डालें आज का, जो भी करते हैं। ज़िंदगी जिंदाबाद, जैसे मैं कहता हूँ, एंजॉय करो अपनी फैमिली के साथ। फैमिली फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी में, उनके साथ एंजॉय करते रहो। और तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, शब्बा खैर। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ज़िंदगी जिंदाबाद। बच्चे कहते हैं अपने डॉग को वॉक करवानी है। अब ये नहीं पता कि वो उनको वॉक करवा रहा है कि वो उसको वॉक करवा रहे हैं। हे शेरी, तो शेरी इनको वॉक करवा रहा है 3 को। भाई ज़िंदगी ज़िंदाबाद है। जो टाइम अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ आप इंजॉय कर लेते हो ना, वैसा टाइम कहीं और नहीं है। चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो कनाडा में हो, कहीं भी हो। अब मैं अंदर आ गया था, बाहर काम करके एडिटिंग शुरू की थी वीडियो की। बच्चे कहते नहीं बाहर खेलना है, शहरी को भी लेके आओ, तो हम बाहर आ गए। अब यही जो मोमेंट्स हैं, यही सबसे बेस्ट मोमेंट्स हैं जो बंदे को याद रहते हैं हमेशा अपनी पूरी लाइफ टाइम के लिए।